गुड इवनिंग। शाम के समय एक बार फिर से आप सभी का क्लास में स्वागत है। एक बार फिर से हम मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसके 5 पद से आगे हम देखना आरंभ करेंगे। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय, क्योंकि ये जैतून पहाड़ का संदेश और अंत के दिनों में जो बता रहा है। चेलों ने जो सवाल किया है कि जगत के अंत का चिन्ह और तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, इस सवाल का उत्तर प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। और ये सवाल मैंने कहा कि हर एक लोगों के मन में होता है। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे भी इसको सीख सकें, समझ सकें और सारे क्लासों में वो भी उपस्थित हो सकें। जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है क्लास में, वो सभी आप पिछले क्लास को देख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, 12 मिनट 11 मिनट का वीडियो है। आप शुरू से देखते चले आइए और आप उसके विषय में, वचनों के विषय में सीखिए कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटनाएँ घट रही हैं। क्लास में आगे बढ़ते हैं। 5वां अध्याय मत्ती 24 का 5। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। ये अंत के दिन में होगा। बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं, एक है जो कहती है कि मसीह यीशु की पत्नी जन्म लेकर के आ गई है फ्रांस में, और उसी की बातों को मानो और उसी के साथ चलो, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो। तो बाइबल में कहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो? कहीं नहीं लिखा है। हम बाइबल के पीछे चलने वाले लोग, सत्य ये है और इसी सत्य के पीछे चलने वाले लोग। तो अंत के दिन में ऐसे बहुत सारे आएंगे जो कहेंगे कि हम मसीह हैं, हमारी बात सुनो, हम मसीह के पीछे चलने वाले लोग, हमारे पीछे चलो, और भरमा करके बर्बाद कर। लेकिन सावधान रहो, तुम भरमाए ना जाओ। सावधान रहना बहुत जरूरी है कि हम भरमाए ना जाए। पहला यूहन्ना 2 का 18 पढ़ेंगे। बहुत बारीकी से हम अध्ययन करते हुए इन अध्यायों को चलेंगे। पहला यूहन्ना 2 का 18। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। ये गवाही दे रहा है यूहन्ना कि अभी मसीह विरोधी लोग खड़े हो चुके हैं, झूठे भविष्यवक्ता लोग खड़े हो चुके हैं, झूठी बातों को बोलने वाले लोग खड़े हो चुके हैं। इसीलिए हमें सावधान रहना, और हम इससे पता चल रहा है कि ये अंतिम समय चल रहा है, अंतिम दिन हम पहुंच चुके हैं। ये बातें कह रहा है, ये गवाही है कि अंतिम समय चल रहा है। तो बहुत सारे लोग आएंगे, भरमाएंगे, मसीह की शिक्षा आपको बताएंगे और आपको गलत मार्ग में ले चलेंगे, और ये सब अंत के दिन में होना तय है। मैं और आप इस सच्चाई से भाग नहीं सकते, अंत के दिन में यही होगा, और इससे बचे रहना है, सुरक्षित रहना है। तो आप समझ लीजिए कि आपको ऐसे लोगों को समझना होगा और वचन पढ़ोगे, क्योंकि बाइबल से बाहर हम नहीं जाते। बाइबल से बाहर कोई व्यक्ति गया मतलब समझ जाइए कि ये व्यक्ति झूठा है, साफ स्पष्ट। ये तब पता चलेगा जब आप बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल में ये बात तो लिखी है कि बोल के कोई भी बात बोल देगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि लिखा हुआ है? आप बाइबल पढ़ोगे तब, है ना। प्रभु यीशु मसीह से शैतान जो है वो परीक्षा करने आया, तो उसने कैसे किया? हे दुष्ट चला जा, ये लिखा है बाइबल में। उसने बोला, हम बोल सकते हैं ना कि हे दुष्ट चला जा, भाग जाए यहाँ से, ये बातें नहीं लिखी हुई हैं, आप जाइए यहाँ से, आप गलत बोल रहे हैं, वचन में ये बात लिखी हुई, ये सही है, आप गलत। इस प्रकार से आप उसको हटा सकते हैं। 6वां, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। अभी हम देख रहे हैं दंगे हो रहे हैं, देश देश में झगड़ा लड़ाई हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर बमबारी किया जा रहा है, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। लेकिन घबराना नहीं है, ये अंत का दिन नहीं है। लेकिन जब लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े पे झगड़ा होगा, देश पर देश चढ़ाई करेगा, तो डरना मत, घबराना मत, तुम्हारे लिए नहीं है। डरना घबराना नहीं है, क्योंकि वो अंत का दिन नहीं होगा, ये सिर्फ शुरुआत होगी। जब याद चल रहा है समय, ये केवल एक शुरुआत है अंत के दिन का। यशायाह 19 का 2 पढ़ेंगे। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है,
बिल्कुल घबराइए नहीं, डरिए नहीं, क्योंकि अंत का दिन नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो होती हुई दिखाई दे रही हैं। अंत के दिन में ऐसा ही होगा, अंत के दिन ऐसे ही हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत से अब बताना आरंभ किया। तो लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, तुम सुनोगे, लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, इसका होना अवश्य है, लेकिन घबराना मत। 7वां पद, क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। जगह जगह में, चाहे पानी से, चाहे किसी भी तरीके से अकाल हो रहे हैं। हाइब्रिड का समय, इसलिए जो जगह फसल होता है वो बहुतायत होता है, लेकिन बहुत जगह में अकाल है। गवाही है, बहुत जगह में अकाल है। ये प्रकाशित वाक्य से रिलेटेड है। जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तब इसमें वापस आएंगे, है ना। इसलिए हम अभी प्रकाशित वाक्य के किसी खंड में नहीं जाएंगे या किसी पद में नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं, है ना। तो जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, 100% गारंटी है। जाति जाति चढ़ाई करनी कि नहीं करनी, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई झगड़ा तो चल रहा है, जाति पे जाति चढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, होना अवश्य है। देश पे देश, राज्य पे राज्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप भी आ रहे हैं, सब कुछ जो अंत के दिन में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो हो रहा है ना, हो रहा है, बिल्कुल प्रमाणित है। यशायाह 19 का 2 देखिए, मसीह जो वचन लिखा हुआ है ना, जो मसीह यीशु ने कहा, वो होए बिना टलेगा नहीं। जो बातें हो रही हैं वो होए भी टल, जो कहा उसने होए भी टलेगी नहीं, इसलिए हो रही है, वो टल नहीं रही है। और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा और वे आपस में लड़ेंगे, प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर पर नगर चढ़ाई करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, डरना। प्रेरित तो 11:28 देख रहे हैं, देखेंगे हम। चलिए यीशु मसीह के कहने के बाद देखते हैं क्या हो रहा है। प्रेरित तो 11:28, उनमें से अबकुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। उसने बताया कि बड़ा अकाल पड़ेगा और वो पड़ा ना अकाल। अंत के दिन में ऐसा होगा कि अकाल पड़ेगा, अकाल पड़ रहा है। जो कहा गया वो सब पूरा हो रहा है, 100% गारंटी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये जो सब बातें होंगी ये पीड़ाओं का आरंभ होंगी, ये शुरुआत है पीड़ाओं। ये जो पीड़ा होने वाली इसकी शुरुआत है, ये इसका अंत कब होगा कोई बता नहीं सकता। ये शुरुआती दिनों की बातें हैं, ये जो चल रही है ना। तो बचे रहना है, सुरक्षित रहना है, तो परमेश्वर के वचनों पर चलना बहुत जरूरी है, उसकी बातों को मानना बहुत जरूरी है ना। ये आने का चिन्ह बता रहा है। देखते जाइए क्या क्या चिन्ह है। सबसे पहले लड़ाइयों पे लड़ाइयाँ होंगी, लोग कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, भरमाएंगे लोग, आए हैं कि नहीं, चिन्ह है। लड़ाइयाँ होंगी और राज्य पे राज्य, जाति पे जाति चढ़ाई करेंगी, हो रही है ना। अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, हो रही है ना। अंत का दिन है, संभल जाइए, सुरक्षित रहिए और अपने जीवन को बदल लीजिए, क्योंकि अंत का दिन आ चुका है। मेरा और आपका अंत का दिन बहुत नज़दीक है। तैयारी करिए, क्योंकि अंत के दिन में तैयार रहना बहुत जरूरी है। जैसे हमने क्या देखा, कुमारियों के 10 कुमारियों के दृष्टांत, संभलना बहुत जरूरी है। संभल जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि 5 कुमारियों के समान हमारा जिंदगी छूट जाए। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आज जाति पर जाति चढ़ाई करती है, ये एक शुरुआत है। आज राज्य राज्य पर चढ़ाई करती है, ये एक शुरुआत है। देश देश पर हमला करते हैं, ये एक शुरुआत है। 9वां पद, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। ऐसा ही हो रहा है ना, मसीहियों को सताया जा रहा है, पकड़वाया जा रहा है, मारा जा रहा है और तुम्हें मार डालेंगे। कई पास्टरों को, पासवानों को मारा जा रहा है। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो मसीह को मानने वाले से बैर रखते हैं। आज हमारे भाई बहन हमसे बैर रखते हैं, हमारे परिवार हमसे बैर रखते हैं, क्योंकि हम मसीह यीशु को मानने वाले लोग हैं। ये अंत के दिन में होगा जब हमसे लोग बैर रखेंगे। क्या आज लोग हमसे बैर रखते हैं? वास्तव में रखते हैं। आज मसीहियों के लिए कितनी जलन, कितनी ईर्ष्या की भावना है हर जगह में। केवल कि एक नगर या एक देश या एक राज्य की बात नहीं करता हूँ, हर जगह यही बातें चल रही। जो मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो मसीह को मानने वाले लोग हैं, उनसे लोग ईर्ष्या रखते हैं, उससे लोग जलन रखते हैं। उसके राज्य की बढ़ोतरी को देखते हैं तो उनको परेशानियां होती हैं। यूहन्ना की सुसमाचार 16:2 पढ़ेंगे।
वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। और इस बात को कह करके मार डालने के बाद लोग आपको बोलेंगे हम तो ऊपर वाले की सेवा कर रहे हैं, हम तो उसी की भक्ति करते हैं, है ना। और इस प्रकार वो सताएंगे, वो मारेंगे। इस बात को लेकर के मैं कभी नहीं डरता कि मैं बोलता हूँ कि इतना घनत्व होने के बावजूद भी, अनेक प्रकार की जातियां होने के बाद भी आज क्रिश्चियन समाज से जलन रखा जाता है, उसके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। आज लोग मसीहियों में थोड़ी भी कमजोरी पाते हैं तो वो उनको दबा देते हैं, वो उनको सताते हैं। यूहन्ना और इसी का 15-21 भी देख लेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, इसलिए नहीं कि तुम्हारे लिए नहीं, मेरे नाम के कारण तुम्हारे लिए करेंगे। लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पीटेंगे, और इसलिए क्योंकि तुम मेरे नाम को लेकर के चलते हो। जो मसीह यीशु का नाम है वो सब नामों में श्रेष्ठ है, लेकिन उस नाम को लेकर के जो चलता है उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे लोग समस्याओं को डालते हैं। तैयार रहिए। धन्य है वे जो मेरे नाम से सताए जाते हैं, धन्य है हम जो उसके नाम से सताए जाते हैं। अगर हम सताए जा रहे हैं, हमारे जीवन में मसीह यीशु के नाम से सताव है, तो धन्य है हम अपने आप को धन्य समझें और प्रभु में आगे बढ़िए। मेरे प्रिय, सताए जाने को मत डरिए। सताव जीवन में आने ही है, आज नहीं तो कल उसका सामना करिए। डरिए मत, भागिए मत, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारे जीवन में यह होना जरूरी है। इसलिए प्रभु में सदा बने रहिए और आशीष को प्राप्त करें। प्रभु आप सभी को आशीष। आमीन।